Hello everyone. Last time we had discussed about the definition of the work and unit of the work. और हमने ये डिस्कस किया कि वर्क को कैसे हम 1 जूल को डिफाइन करते हैं. क्लियर है? इसके आगे की स्टोरी हम इस लेक्चर में देखते हैं. क्या है स्टोरी? ध्यान सुनिए. द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड अपॉन दी फॉलोइंग फैक्टर. किसी भी वर्क जो है वो किस पे डिपेंड करता है? पहला, उसके फोर्स पे डिपेंड करता है. क्यों भाई? आपने लिखा था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब है कि ये जो वर्क है वो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है. क्लियर है? तो फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड है, तो उस पर डिपेंड करता है. क्लियर है? अगर फोर्स ज्यादा होगा तो वर्क भी ज्यादा होगा और फोर्स कम होगा तो वर्क कम होगा. क्यों? आप क्या देख रहे हो? वर्क इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स और वर्क इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. यस या नो? तो वर्क तब ज्यादा होगा जब फोर्स ज्यादा होगा और वर्क तब कम होगा जब फोर्स कम होगा. दूसरा क्या दिख रहे हो आप? वर्क इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट. ग्रेटर द डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर अमाउंट ऑफ वर्क इज डन और वाइस वर्सा. इसका मतलब क्या है? अगर फोर्स बढ़ाओगे तो वर्क बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे तो वर्क बढ़ेगा. इसका मतलब क्या है? वर्क is depend on the magnitude of the force as well as displacement. क्लियर है? इसमें एक छोटी सी कहानी में और ऐड करने जा रहा हूं. रीजन इज दैट क्योंकि आप लोगों को वो स्टोरी क्लास 9th में नहीं बताई जाती. मैं आपको समझाता हूं कि वो क्या स्टोरी है. क्लियर है? और ध्यान से थोड़ा समझिएगा. क्लियर है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्योंकि ये आप लोगों को 9th क्लास में कभी नहीं बताया जाता. फोर्स, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि वर्क दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट पे. लेकिन एक चीज और होता है, देखो ध्यान से. अगर मैंने फोर्स को इंक्लाइन लगाया है यहां से कुछ एंगल पे, अगर वो एंगल हम मान लें थीटा है, ये फोर्स अप्लाई किया हमने. आई बात समझ? इसका मतलब है क्या 100% फोर्स मोशन के डायरेक्शन में है? मोशन आपका इस डायरेक्शन में है. क्लियर है? इसका मतलब इस फोर्स लगा करके हमने उस ऑब्जेक्ट को सपोज करो यहां पहुंचा दिया. इस केस में अगर ये डिस्प्लेसमेंट s है तो क्या वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस होगा? नहीं. क्यों? एज पर द डिफिनेशन वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल है और फोर्स इंक्लाइंड है. अब क्या करें? इट्स वेरी डिफिकल्ट. उसके लिए यहां 10th क्लास में एक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, टेग्नोमेट्री. टेग्नोमेट्री में बताया जाता है, ध्यान सुनना बेटा, यहां से अगर आपको टेग्नोमेट्री की कहानी समझते पहले फिर इस टॉपिक पे हम आएंगे. टेग्नोमेट्री में कहा जाता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है. अगर ये थीटा है तो ध्यान समझना, अगर 90 है, ए बी सी आपका ट्रायंगल है, तो उस केस में बीसी को बोलते हैं थीटा जिसके सामने होता है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर और थीटा जिससे लगा होता है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इस वाले को बोलते हैं हाइपोटेनियस. ठीक है? ओके. परपेंडिकुलर इस बोलते हैं बेस कह लो, दैट इज कॉल्ड द बेस. ठीक है? तो बीसी इज योर परपेंडिकुलर, एसी इज योर बेस एंड AB इज योर हाइपोटेनियस. और सबने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सबने पढ़ा है 9th क्लास में. लेकिन यहां आप लोगों को 9th क्लास में इस थीटा की कहानी नहीं पढ़ाई जाती. तो एक बात ध्यान रखना, एक फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इसका मतलब क्या है? ये जो थीटा है ये इस तरह से डिवाइड होता है, साइन कॉस और tan के फॉर्म में डिवाइड होता है. डिटेल में आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा. क्लियर है? अब ध्यान सुनना, इसमें दो चीज और आती है. अगर थीटा की वैल्यू ऐसे दिया हो साथ में साइन
थीटा कॉस थीटा, हम ये दो बात करते हैं केवल, क्लियर है। बाकी हम बात करेंगे, वो मैथमेटिक्स में आपको मैथ के टीचर डिटेल में समझाएंगे कि इस थीटा की कहानी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में समझाया जाएगा, वो मैथ के टीचर 10th क्लास में समझाएंगे। अभी हमें इस चीज की जरूरत है, अगर थीटा 0 हो तो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और दूसरा अगर यही थीटा 30 डिग्री हो, ध्यान समझिएगा, थीटा 30 डिग्री हो तो उस केस में साइन 30 इज इक्वल टू होता है 1/2, 45 डिग्री हो इसकी वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। इसके अपोजिट अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस 0 इज इक्वल टू होता है 1, उल्टा चलेंगे यहां से, इसका होता है √3/2, इसका होता है 1/√2, इसका होता है 1/2, और ये होता है 0। साइन थीटा कॉस थीटा क्लियर है। अब आते हैं अपने पुराने टॉपिक पे। यहां पे क्या है, आप क्या देख रहे हो, थीटा ये है ना, दिस इज योर थीटा। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये फोर्स है हाइपोटेनियस, और ये है आपका बेस, और ये है परपेंडिकुलर। आप कहोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज अ फोर्स, तो फोर्स बेस क्या होगा, फोर्स इंटू कॉस थीटा। आई बात समझ में। इसका मतलब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल मतलब पी डायरेक्शन में। पी के लिए क्या लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस क्या है, फोर्स, एफ साइन थीटा। आप क्या देख रहे हो, वही फोर्स के दो कंपोनेंट बन गए, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, जो वर्क का फॉर्मूला बनेगा नया, वो क्या होगा, वो एफ नहीं होगा बल्कि एफ कॉस थीटा, फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आई बात समझ में। दैट इज योर एफ इंटू एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा नया, एफ इंटू एस कॉस थीटा। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, फिर हम अपने कंसेप्ट पे आएंगे। क्लियर है। एग्जांपल्स लेते हैं, ध्यान समझना। सपोज दैट आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसपे आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है, किस डायरेक्शन में, एंगल 30 डिग्री, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर गया, कितना डिस्टेंस, 2 मीटर। सो फाइंड वर्क। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड वर्क। आई बात समझ में। तो वर्क का फॉर्मूला क्या बताया, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। एफ कितना है 20, एस कितना है 2, कॉस थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू थोड़ा देख के बताइए मुझे क्या है, कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2। यस या नो। तो इसका मतलब क्या है, यहां क्या लिखोगे आप, यहां पे क्या लिखोगे, यू कैन राइट दिस इज योर 20 इंटू 2 40, और cos 30 √3/2, इट मीन्स 20√3 इज योर जूल वर्क हुआ आपका। तो वर्क की वैल्यू क्या गई, वर्क इज इक्वल टू 20√3 जूल। आई बात समझ में। तो वर्क ऐसे हम डिफाइन करते हैं, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स एंड इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आई बात समझ में। तो ये है वर्क की वो स्टोरी जो 9th क्लास में जनरली डिस्कस नहीं करते टीचर, बट यू हैव टू नो दैट। इस वीडियो में मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट समझ ले उतना अच्छा है, बिकॉज इफ यू स्टडिंग द फिजिक्स, इफ यू आर स्टडिंग द केमिस्ट्री, इफ यू आर स्टडिंग द मैथमेटिक्स, तो आपको 100% नॉलेज होना चाहिए उस चीज का। तो आप ये टेबल भी याद रखना जो मैंने लिखा है, साइन थीटा कॉस थीटा का, और वर्क का फॉर्मूला। तो आप देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। क्लियर है। तो वर्क नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, कैसे, इसी फॉर्मूले से क्लियर होगा। जब आपका एंगल 0 से 90 होगा तो उस केस में वर्क क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। आई बात समझ में।
जब आपका 90 डिग्री होगा तो cos 90 क्या होता है, 0। देख सकते हैं टेबल आप, यू कैन सी द टेबल, cos 90 इज 0, तो वर्क क्या होगा, 0। और जब 90 से 180 होगा तो उस केस में cos थीटा नेगेटिव हो जाता है, तो वर्क भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ध्यान रखना है, थीटा की वैल्यू जब 0 से 90 के बीच में होती है तो वर्क पॉजिटिव, और 90 होती है तो वर्क 0, और 90 और 180 के बीच में होती है तो वर्क क्या होता है, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लिया, और ऑब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इस डायरेक्शन में चल रहा है, आपने फोर्स अप्लाई करके इस ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश की, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, और ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर आते आते रुक गया। कितने मीटर, 2 मीटर आके रुक गया। मोशन किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, फोर्स अपोजिट, तो वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स कितना है 20, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2, कॉस थीटा मतलब कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो 40 इंटू -1 दैट इज योर -40 जूल। तो वर्क क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया ना। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन हो उसके अपोजिट अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। जिस डायरेक्शन में मोशन है उस डायरेक्शन में फोर्स हो तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जिस डायरेक्शन में मोशन हो उसके परपेंडिकुलर फोर्स हो तो वर्क क्या होगा, 0। यही वजह है कि कुली अपने सर पे कोई वेट रख करके दूर तक ले जाता है तो वर्क 0 होता है। क्यों, क्योंकि कुली ने उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए फोर्स तो ऊपर लगाया है और चल आगे रहा है ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स ऊपर लग रहा है तो वर्क 0। आई बात समझ में। तो व्हेन वर्क इज अ पॉजिटिव, व्हेन वर्क इज नेगेटिव, आई थिंक यू कैन क्लियरली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स। अब वही क्वेश्चन आता है आपके सामने। क्वेश्चन दिया है, अ कुली लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। तो इस केस में वर्क होगा, क्यों, ध्यान सुनिएगा। ये सपोज कोई कुली है, ठीक है, इसे मैं हाथों से ऐसे एक लगेज उठा करके अपने सर पर रख लेता है, क्लियर है, और लगेज का मास दिया है कितना, 15 kg। तो 15 kg मतलब किस फोर्स से इसको उठाएगा, फोर्स इज इक्वल टू जो उसका वेट होगा m इंटू जी। 15 इंटू अगर g 10 हो तो कितना हुआ, 150 न्यूटन फोर्स लगा करके उसको उठा के अपने सर पे रखेगा, यस या नो। और कितने ऊपर हाइट उसका है, 1.5 मीटर हाइट तक ले जा रहा है। तो वर्टिकली उठा करके सर पे रख रहा है 150 न्यूटन से, तो वर्क क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 150, डिस्प्लेसमेंट 1.5, या कह सकते हो 15 इंटू 15 दैट इज योर 225 जूल। अगेन इस क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से। कुली ने ऑब्जेक्ट, कुली की बात क्यों करते हैं, हम आपकी बात कर लें। आप स्कूल जाते हो, बैग को उठा के अपने कंधे पर रखते हो। आपने बैग को उठाया, अगर बैग का वेट आपका 15 kg है, 15 kg बैग का मास 15 kg है, तो वेट कितना होगा उसका, आप बताइए वेट कितना होगा, 15। वेट इज टू क्या होता है, मास इंटू जी। तो 15 इंटू जी, अगर हम 10 ले लें, 9.8 लेने के बजाय 10 ले लें, तो 15 इंटू 10, तो फोर्स कितना हुआ, 150 न्यूटन हुआ कि नहीं हुआ, एज पर गिवन इन न्यूमेरिकल, यस या नो। इतना वेट हो गया, उतने ही वेट को उठाने के लिए उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब F इज इक्वल टू वेट। इसका मतलब आपने 150 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, और कितना ऊपर ले गए हो, 1.5 मीटर। अगर अपने सर पे रख रहे हो तो 1.5 मीटर अपनी हाइट है, वहां पर रख दिया आपने। तो 150 इंटू 1.5, क्योंकि 1.5 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यस या नो। तो 1.5 मल्टीप्लाई करते ही, तो 150 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 225 जूल। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है, वर्क को हम आज यही कंप्लीट करते हैं। अब इसके आगे कहानी हम जो स्टार्ट करेंगे वो एनर्जी की स्टोरी हुआ। सो वी विल डिस्कस एनर्जी इन नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू एवरीवन। वी हैव टू discuss energy in next video.